पिशाच एक प्रेम कथा एपिसोड 7। तो मिलाइए ना मुझे मेरी भाभी जी से। हाँ हाँ मिलवा देंगे। पहले तुम मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ। इतने बड़े सफ़र से आए हो। हाँ ठीक है, लेकिन मैं वही कमरे में रहूँगा जो मेरा है हमेशा से। जी नहीं, क्योंकि अब वह कमरा रुद्र का हो गया है, इसीलिए अब तुम दूसरे कमरे में रुक जा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होता है, वह मेरा कमरा था। बस बस, बहुत हो गया ड्रामा। अब जा, ठीक है। अभी तो जा रहा हूँ, फिर मैं रुद्र भैया से लड़ लूँगा बाद में। हाँ हाँ, लड़ लेना बाद में। अभी जा। फिर वह अपने कमरे में चला जाता है फ्रेश होने, जब तक दीप्ति भी अपने पूरे सामान के साथ रुद्र के कमरे में शिफ्ट हो जाती है। रुद्र की अलमारी में अपने कपड़े जमा रही होती है तो उसे थोड़ी सी जगह कम पड़ती है, जिस पर उसे रुद्र की कही बात याद आ जाती है। अगर जगह कम पड़े तो मेरे कपड़ों को बाहर फेंक देना। और वह हंसने लग जाती है। फिर अपना सारा सामान उस कमरे से निकाल आती है, जब तक रवि भी फ्रेश होकर आ चुका होता है। अच्छा, तो आप हैं मेरी भाभी जी, नमस्ते। मैं हूँ आपका देवर। यह सब सुनकर दीप्ति कंफ्यूज हो जाती है और चाची जी से तरफ देखने लग जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। यह मेरा बेटा रवि है, जो कि पढ़ाई के लिए शहर में रहता था। अभी अभी इसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ है और यह पर आया है। अच्छा, नमस्ते। आइए आइए, वहाँ पर क्यों खड़े हो? मुझसे इतना दूर मेरे पास आइए और मुझसे कुछ बातें करिए। मैंने सुना है आपकी और रुद्र भैया की शादी किन हालातों में हुई है, लेकिन जो भी हुआ, अब तो आप ही मेरी भाभी हो। एक ग्रैंड पार्टी तो होनी ही चाहिए। तभी रुद्र की चाची कहती है, नहीं बेटा, तुम्हें तो पता ही है, दीप्ति के पिताजी का अभी अभी देहांत हुआ है। अभी यह सब करना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद करते हैं, लेकिन एक छोटी सी पार्टी तो होनी ही चाहिए। मेरे इकलौते भाई भाभी आए हैं। जिस पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। वैसे भाभी जी रुकिए, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर वह एक छोटा सा बॉक्स लेकर आता है। ये लीजिए, आपकी शादी का गिफ्ट। अरे, इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत क्यों नहीं थी? देवर हूँ, कुछ गिफ्ट तो देना बनता है। तभी पीछे से रुद्र आ जाता है। गिफ्ट तो हमें मिल चुका है और तुमने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है रवि। जिस पर सभी लोग पीछे देखने लग जाते हैं। आप आ गए भाई। हाँ, तुम्हारे आने के बारे में सुना तो मुझे आना ही पड़ा। भाभी के लिए गिफ्ट लाया हो, मेरे लिए नहीं लाए हो? कैसी बात कर रहे हो भैया? आपके लिए ना लाऊं, ऐसा हो सकता है? आखिर आप मेरे बड़े भैया जो हों। वह फीकी मुस्कान लिए रुद्र के गले मिलता है। तभी रुद्र उसके कान में धीरे से कहता है, तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। और वह कहता है, मुझे आपकी यही बात तो सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है मेरे बड़े भैया। रवि रुद्र के गले लगते हुए ही कहता है, बस इस बार भले ही आप जीत गए हों, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आपकी उल्टी गिनती शुरू कर दो।
क्योंकि बहुत जल्दी आप इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जाओगे? अगर ऐसा सोचते हो तो सपना ही देखते रहो, क्योंकि अब मेरी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब मैं पहले वाला रुद्र नहीं रहा। दादी माँ कहती है, ऐसे ही गले मिलकर बातें करते रहोगे क्या? घर में भी आओगे? चलो अभी सभी लोग खाना खाते हैं। हाँ दादी माँ, चलिए ना, मुझे तो ज़ोरों की भूख लगी है, रवि कहता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रुकिए रुकिए भाभी, आप कहाँ जा रही हो? 1 मिनट आइए ना। दीप्ति को कुछ समझ नहीं आता है और फिर वह रवि के पास जाती है। बोलती है, क्या हुआ? काम है क्या? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट काम तो जो छूट ही गया। क्या? मेरा गिफ्ट तो खोलिए, लाइए, मुझे दीजिए, मैं ही आपको दूंगा। मैं लाया हूँ और गिफ्ट को खोलता हूँ। उसमें एक सफ़ेद कलर का ब्रेसलेट होता है। वह उसे पहनाता है। जब रवि वह ब्रेसलेट पहना रहा होता है तो रुद्र उससे जलती हुई निगाहों से देख रहा होता है, जैसे कि अभी मानो वह उसे मार डालेगा। फिर रुद्र की चाची कहती है, बहुत हो गई शरारत, अब चलो खाना खाते हैं। टेबल पर बैठ जाते हैं। इतने में रुद्र के चाचा भी आ जाते हैं। घर में इतना शोर शराबा कैसे हो रहा है? अरे तो आ गए लाट साहब। कब हुआ एग्ज़ाम ख़त्म? पिछले हफ्ते ही ख़त्म हुए। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? कौन पकड़कर कहता है, अरे पिताजी सुनिए तो, वह मुझे वहाँ पर कुछ काम था मेरे दोस्तों के साथ, इसीलिए मैं थोड़ा देर से आया। तभी वह मन में सोचता है, पूर्णिमा जो आने वाली थी, रुद्र पर हमला भी तो करवाना था, लेकिन बच गया। और दीप्ति भाभी जी भी बच गई। मेरी छुट्टियां बेकार चली गई, पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। खाना खाने लग जाते हैं। भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। यह सब देखकर रुद्र के हाथ की मुट्ठी कस जाती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अपने चम्मच को जोर से थाली में पटकता है, जिस पर सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। फिर वह गुस्से से कहता है, दीप्ति मुझे रोटी चाहिए। दीप्ति तुरंत आती है, रोटी देती है। लेते वक्त रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर रवि समझ जाता है कि वह उसे जलाना चाहता है। क्यों, खुद बहुत जल रहा होता है। वह थोड़ा सा हंस देता है, मतलब कि आगे दोनों तरफ लगी हैं। भाई आप यह क्या कर रहे हो? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तभी दादी माँ कहती है, दीप्ति बेटा आओ, तुम भी खाना खाओ, बहुत काम कर लिया। जी दादी, सिर्फ रवि की बगल वाली कुर्सी खाली होती है तो वह वहाँ जाकर बैठ जाती है, जिस पर तो रुद्र और ज़्यादा जल जाता है। इतने में लाइट चली जाती है। अरे यह लाइट कैसे चली गई? यह लाइट कैसे चली गई? तभी रुद्र के चाचा जी कहते हैं,
मैं देख कर आता हूँ। अंधेरे में भी 4 आंखें चमक रही होती है, जैसे कि वह दोनों आंखें आपस में मिलती हैं। वह गायब हो जाती है। इतने में लाइट आ जाती है। अरे रुद्र और रवि, तुम दोनों ने आंखें बंद क्यों कर रखी है? रुद्र की चाची जी कहती हैं। वह दोनों तुरंत आंखें खोल लेते हैं। तुम लोग हमेशा से ऐसा ही करते हो, और जब भी लाइट जाती है तो तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हो। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है क्या? अरे नहीं नहीं चाची जी, आप नहीं समझोगे। ये हमारे बचपन का गेम है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। दीप्ति भी अपने कमरे में होती है। फिर रुद्र आता है। आराम से बेड पर सो जाओ। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइएगा, हम ठीक हैं। आप भी सो जाइए यहाँ पर। वह बस्तर के बिल्कुल किनारे साइड पर सो जाती है और रुद्र भी एक साइड होकर लेट जाता है। वह सिर्फ दीप्ति को पीछे से देख रहा होता है। दीप्ति, थोड़े दिनों और फिर देखना, तुम्हें मुझे अपना लोगी पूरी तरह। फिर मैं तुमसे जो करवाने को कहूँगा तुम कर दोगी। तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। लेकिन यह रवि का कुछ करना होगा। मेरे खेल के बीच नहीं आ सकता। अगली सुबह में सब चाय पीने बैठे होते हैं। तब वहाँ पर रवि आता है। दादी माँ, सोच रहा था हम सब मिलकर कहीं घूमने जाते हैं पिकनिक पर। आइस सीडो तो बहुत अच्छा है, चलो चलते हैं। दिन में चलते हैं। आज सभी को बता देता हूँ मैं, आज के दिन हम पिकनिक पर जाएंगे। सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ से रुद्र आता है और वह भी आवाज़ सुन लेता है। रवि को रोककर कहता है, क्या इरादा है अब तुम्हारा? इरादा तो बहुत नेक है, सच में। देखो, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। रवि, मैं हमेशा से तुमसे जीतता आया हूँ और अभी भी जीतूंगा, तो तुम मुझसे पंगा मत लो, देखो जाएगा। फिर वह लोग दोपहर के समय सभी लोग तैयार होकर निकल जाते हैं। आज सभी ने हल्के रंग के कपड़े पहने होते हैं। चाची जी ने कॉफ सूट पहना होता है। दीप्ति ने भी सूट पहना होता है। रुद्र ने जीन्स और शर्ट पहनी होती है। जब दीप्ति नीचे सीढ़ियों से आ रही होती है तब रुद्र उसे देखता ही रह जाता है। कहता है, दीप्ति, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। सभी लोग गाड़ियाँ लेकर निकल जाते हैं। रुद्र और दीप्ति एक गाड़ी में होते हैं और बाकी लोग दूसरी गाड़ी में। तभी रवि किसी को फ़ोन कर कर बोलता है, सब इंतज़ाम हो गया है ना? आज वह बचना नहीं चाहिए। रुद्र और दीप्ति की गाड़ी सबसे पीछे होती है और रवि की गाड़ी सबसे आगे। बीच में रवि के मम्मी पापा की गाड़ी होती है, जिसमें उसकी दादी में बैठी होती है। दीप्ति खिड़की के
पास बैठी होती है। शांति से खिड़की से ठंडी हवा आ रही होती है, जिससे कि उसके बाल उड़ गए होते हैं। रुद्र गाड़ी चलाते हुए उसे ही देख रहा होता है। बार बार दीप्ति कहती है कि हमें कहाँ जा रहे हैं। हमें यहाँ गांव के पास में ही एक जगह है, वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, हम वहीं जा रहे हैं। वैसे वहाँ पर बहुत ठंड लगती है। पहाड़ियों के ऊपर तो हल्की धूप रहती है, लेकिन नीचे जैसे जमा देने वाली ठंड रहती है। पर हम तो ऊपर ही रहेंगे। अच्छा, आप वहाँ पर बहुत बार गए हैं लगता है। हाँ, गए हैं, 1 बार 2 बार फैमिली के साथ ही गया है। तभी उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। रुद्र तुरंत ही गाड़ी को संभालते हुए एक कोने में ले जाता है और जाकर ठोक देता है। इससे उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगती है, लेकिन गाड़ी वहाँ पर ब्रेक हो जाती है। कुंवर सा, आप ठीक तो हैं ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं दीप्ति, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं चोट? नहीं, हम तो ठीक हैं, भगवान का शुक्र है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ गाड़ी हमने इस तरफ से रोकी, नहीं होती तो हमारी गाड़ी खाई में चली जाती। चलो ठीक है, अब मैं चाचा जी को कॉल कर देता हूँ, वह लेने आ जाएंगे। हाँ, कर दीजिए। फिर रुद्र कॉल करता है। हेलो चाचा जी, हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, तो हम रास्ते में ही हैं। क्या तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल कैसे फेल हो गई तुम्हारी? तुम ठीक तो हो ना? दीप्ति को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, वह भी ठीक है। रुको बेटा, तुम कहाँ पर हो? मैं अभी आता हूँ। अपनी लोकेशन भेजो जी। तभी वह गाड़ी रोक देता है। उसके पीछे वाली रवि की भी गाड़ी रुक जाती है। सभी गाड़ियाँ रुक जाती है। सभी लोग बाहर आते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ। रुद्र के चाचा जी सभी को बताते हैं तो रवि बोलता है, शिट, फिर से बच गए। इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, प्लान बी को फॉलो करूंगा। बड़े भैया, मैं आज आपके सारे अरमानों पर पानी फेर दूंगा और आपका प्लान क्रैश कर दूंगा। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर भाव गहरे हो जाते हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ही चले जाता हूँ ना भाई को लेने। ठीक है, जाओ और संभाल कर आना जी। फिर वह गुस्से में गाड़ी लेकर आता है। अरे यार, अच्छे होने का नाटक करना पड़ेगा। अरे बड़े भैया, आप ठीक तो हो ना? और भाभी जी, आपको कुछ लगा तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ब्रेक फेल हो गए थे, तो वो मैंने गाड़ी को एक कोने में कर दिया, वरना कुछ भी हादसा हो सकता था। ठीक है, चलिए गाड़ी में बैठिए। फिर सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। अच्छे रवि, मैंने सुबह देखा था तुम्हें गाड़ी के लिए किसी सर्विस वाले को बुलवा था। हाँ भाई, मैंने आज ही किसी गाड़ी की सर्विस करवाई थी, पता नहीं कैसे ये हो गया। हाँ, आजकल तो कुछ भी हो जाता है। करीब 1.5 घंटे बाद दीप्ति तो कार में बैठे बैठे ही खिड़की के कांच पर सो गई होती है और रुद्र अपने मोबाइल में बिजी होता है।
रवि कार चला रहा होता है। तभी रवि बोलता है, भाभी जी सुनिए, आपको भूख लगी है क्या? यहाँ पर एक ढाबा है, रोक देता हूँ। नहीं, ठीक है। दीप्ति नींद में से बाहर आते हुए कहती है, नहीं देखो, आपको नींद आ रही है, शायद बहुत समय में से बैठे हैं तो थोड़ा फ्रेश हो जाइएगा, ऐसा आपको ठीक लगे। फिर वह लोग उतरकर ढाबे में जाते हैं। सभी दीप्ति एक छोटू से पूछती है कि आप पर वॉशरूम कहाँ पर है? वह रास्ता बता देता है, थैंक्स। वह चली जाती है। इधर रवि और रुद्र एक जगह बैठे होते हैं। वैसे रवि, तुमने चाल बहुत अच्छी चली, पर मैं कौन हूँ शायद तुम भूल रहे हो। यह बच्चों वाले गेम्स बंद कर दो अब। और बड़े भाई, आप भी भूल रहे हैं किस साइड में खाई थी, ठीक है? अगली बार तुम और अच्छा प्लान बनाना। जी बिल्कुल, कोशिश करूँगा। तभी वहाँ पीछे कुछ गुंडे आकर बैठ जाते हैं और आपस में मजाक कर रहे होते हैं। इतने में दीप्ति भी आती है। सभी लड़के उसकी तरफ देखकर लग जाते हैं, देखो भाई, क्या माँ लड़की है, आज तो दिन ही बन गया। वह सब बातें बहुत धीमे से कर रहे होते हैं। फिर भी रुद्र के कानों में यह बात पहुंच ही जाती है, पर वह अपना गुस्सा कंट्रोल करता है हुए बैठ जाता है और वह तीनों मिलकर कुछ खाना ऑर्डर करके खाने लग जाते हैं। लेकिन रुद्र की आंखों में अभी भी गुस्सा दिख रहा होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।